वेलकम दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा सब स्ट्रक्चर होता है। सब स्ट्रक्चर होता क्या है? सब स्ट्रक्चर हमारा बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग ले लीजिए आप, चाहे कॉमर्शियल हो या आवासीय हो या किसी भी तरह की बिल्डिंग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी आवासीय है या कॉमर्शियल है या कोई पब्लिक बिल्डिंग है। जो भी बिल्डिंग हो आपकी, उस बिल्डिंग का जो सब स्ट्रक्चर होता है, सब स्ट्रक्चर होता है हमारा जो ग्राउंड लेवल से नीचे का लेवल होता है। ग्राउंड लेवल के अंदर अंदर जो इतना भी एरिया आएगा बिल्डिंग का, उसको सब स्ट्रक्चर कहते हैं। जिससे जैसे कि आप आम भाषा में आप बात कर लीजिए कि जो हमारा किसी भी बिल्डिंग का नींव है, या आप फुटिंग कह लीजिए, फुटिंग टेक्निकल लैंग्वेज में आप फुटिंग कह सकते हैं। तो जो हमारी फुटिंग है और कॉलम है, फुटिंग और कॉलम जितना भी हमारा ग्राउंड लेवल के नीचे जा रहा है, या ये कह लीजिए आपका प्लिंथ बीम से नीचे का जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, वो आता है हमारा सब स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसके बाद हम बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर की। सुपर स्ट्रक्चर में आपका क्या होता है कि जैसे सुपर स्ट्रक्चर हमारा प्लिंथ बीम डल गई, प्लिंथ बीम भी कह लीजिए, कहीं कहीं पे प्लिंथ बीम हमारी जमीन लेवल से ऊपर होती है, तो वो भी हमारी सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएगी। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, चाहे वो प्लिंथ बीम हमारी अगर ज़मीन के अंडरग्राउंड आ रही है तो वो सुपर स्ट्रक्चर में चली जाएगी, वो सब स्ट्रक्चर में चली जाएगी। लेकिन अगर वो ज़मीन लेवल से ऊपर आ रही है प्लेन में, तो वो हमारी सुपर स्ट्रक्चर में काउंट हो जाएगी। तो अब सुपर स्ट्रक्चर जो हमारा ज़मीन लेवल से ऊपर का बात करें, जैसे कि कोई भी हमारा कॉलम्स हो गया, वॉल्स हो गई, या हमारा जैसे छतें हो गई, या जितने भी फ्लोर की बिल्डिंग हो गई जो ज़मीन लेवल से ऊपर की है, वो हमारी सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आती है। तो ये दोस्तों आपको में कोई इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है, कोई इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। आप ये सीधा सीधा आम भाषा में समझिए कि ज़मीन के अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है आपका बिल्डिंग का, वो सब स्ट्रक्चर है, और जो आपका स्ट्रक्चर ज़मीन से ऊपर है वो सुपर स्ट्रक्चर में आता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में अंतर समझ में आ गया होगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को हमारी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स तो ज़रूर करें। धन्यवाद।